ओ खुदा के बंदो, अल्लाह तबारक व तआला हिदायत का नूर दे, कहां बैठ के कुरान और सुन्नत पढ़ते हो? क्यों नहीं अकीदे को समझते? नबी करीम अलैहिस्सलाम का जो मोजज़ा मेराज है ना, वहां भी लोग अड़ गए थे मेरे भाई, और आज तक लोग अड़े हुए। एक बंदे दर्जनों किताबें लिखते हैं, लोग कहते हैं जी नबी पाक ख्वाब में गए थे। तो मैं कहता हूं जनाब, मैं अगर ख्वाब में सारी अर्श कुर्सी लौह महफूज होके आ जाऊं तो किसी को इतराज होगा? वो कहेगा जनाब ख्याली पकाओ, पुलाव पकाइए तो घ्यो कभी भी घट ना पाइए, उसमें कौन सा खर्चा आना है? तो नींद में तो बंदे को अगर बनना भी हो तो किसी बड़े मुल्क का सदर बनना चाहिए। कोई बंदा उस पर इतराज कर सकता? ख्वाबों पे कभी इतराज? ये जो सारे काफर बिखर गए आए नबी पाक की बारगाह में, और ये जो इतना ज्यादा शोर हुआ और कुरान पाक की आयतें उतरी, इसका मतलब है ख्वाब की बात होती तो किसी को कोई एतराज? हुजूर ने फरमाया मैं गया हूं, जिस्म के साथ गया हूं, सुभान अल्लाज़ी असरा बेअब्दिही, और अल्लाह फरमाते हैं नबी पाक को मैं लेके गया हूं। नबी पाक को मैं, जो दावा ही रब करीम का है। सैयद आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं तो सो रहा था, मैं आराम से, और अपने घर नहीं, उम्मे हानी बहन के घर सो रहा था, हजरत अली की सगी बहन। हुजूर फरमाते मैं सोया हुआ, कोई आने वाला आया। कितने फरिश्ते थे? मुहद्दिसीन ने लिखा 3 उलुल आज़्म फरिश्ते थे, और उनके साथ 70 हजार फरिश्ते। हजरत जिब्रील और उनके साथ 70 हजार फरिश्ते, हजरत मीकाईल और उनके साथ 70 हजार फरिश्ते, हजरत जनाब सैयदना इसराफील और उनके साथ 70 हजार, इतने फरिश्ते। और कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं दावा मेरे रसूल का नहीं, सुभान अल्लाज़ी असरा बेअब्दिही, पाक है वो जात जिसने अपने बंदा खास को सैर कराई। कितनी कराई? लैलन, रात के मुख्तसर हिस्से में, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक। कौन सी मस्जिद अक्सा? अल्लाज़ी बारकना हौलहू, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी है। जिस मस्जिद के इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी है। मस्जिद के अंदर बरकत होती है कि इर्द गिर्द होती है? आप बाहर जूते लेकर फिरते हैं, अंदर आते हैं तो जूते उतार के, बाहर बंदा पाक ना पाक फिरता है, मस्जिद आता है तो पाक होके। अल्लाह फरमाते हैं हमने मस्जिद अक्सा के कहां बरकतें रखी हैं जी? अल्लाज़ी बारकना हौलहू, हमने मस्जिद के इर्द गिर्द क्या था? इमाम राजी, अल्लामा महमूद आलूसी, अल्लामा इस्माइल हक्की, तमाम मुफस्सिरीन, और वो मुफस्सिरीन जो तमाम मकातिब फिक्र के यहाँ मुतफिका है। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द दर्जनों नबियों की कब्रें हैं, जिनको अल्लाह बरकत वाली फरमा रहा है, जिनको अल्लाह नबियों के जिस्मों को बरकत वाला फरमा रहा है। नबी पाक फरमाते हैं मैं सो रहा था, छत पे फरिश्ते आए। बात आपने सुनी हुई है, सिर्फ कुछ नजरियात में राज के हवाले से अर्ज करने, चंद नजरियात। नबी पाक फरमाते हैं हजरत जिब्रील ने छत के ऊपर से उन्होंने थोड़ा सा हिस्सा खोला, छत फाड़ी। हमारे ना देहातों में लकड़ी की जो छत होती थी ना, उस पे एक बंदा भी अगर चलता था ना तो घर के जो बुजुर्ग होते थे कहते थे पता करो छत पे बंदा है कोई। एक आदमी फटाफट बुजुर्ग जाग जाते थे, कहते पता करो भाई। बल्कि साथ वाले को आवाज देते थे, दरवाजा खोलते थे। होता था कि नहीं होता था? हो जाता था ना। ओ भाई 1.5-2 लाख बंदा छत पे चले, अल्लाह के रसूल फरमा रहे मैं सो रहा हूं, छत फाड़ दी, हजरत जिब्रील आ गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 70 हजार फरिश्ता साथ है, आके खड़े हो गए, मीकाईल से इसराफील से मशवरा कर रहे हैं हुजूर को कैसे जगाएं। नबी पाक फरमाते हैं मैं सो रहा हूं। हालांकि बुखारी में लफ्ज है, नबी पाक फरमाते हैं मेरी आंखें सोती हैं, दिल तो मेरा हर वक्त जागता रहता है। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं सोया रहा। अब हुजूर आराम कहां कर रहे थे? जमीन पे। आराम कहां कर रहे थे? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमीन पे आराम कर रहे थे। जनाब जिब्रील झुके, कितना झुके कि हुजूर के कदम ही चूम लिए। नबी पाक के कदम तो कितना झुके होंगे जी? रुकू तक जी। मैं नहीं जी गल की सजदे दी, तुसां कीती जे, फतवा लगा तुहाडे ते लगना जी। कहां तक लगी? कहां तक झुके? आला हजरत कहते हैं हजरत जिब्रील ने सजदा नहीं किया नबी पाक। मेरे आला हजरत का कमाल ये है कि शरीयत भी बढ़ जाती है और इश्क को भी पूरा सुकून मिल जाता है।
आला हज़रत फरमाते हैं जनाब जिब्रील ने सर पे ताज पहना था और ताज में मोती लगे हुए थे। वो मोती नबी पाक को सजदा करने लग गए। वो मोती नबी पाक को देखे फाज़िल बरेलवी के कलम का हुसन, फरमाने लगे ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिन्हें सजदा करे। ताजे रूहुल कुद्स के हजरत जिब्रील के सर के ताज पे जो मोती हैं वो नबी पाक को सजदा कर रहे हैं। नबी करीम यहां कोई बंदा, अब तो खैर लोग हाथ भी किसी के चूमते हैं तो खुद नहीं ऊपर होते, हाथ ही ऊपर कर लेते हैं। अब तो मिजाज ही बदल गया है। फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए जिब्रील झुके तो पैरों तक और नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदम चूमे। हजरत जिब्रील ने हुजूर जागे, उठाया नबी करीम को और कहा या रसूलल्लाह, रब आपकी मुलाकात का शौक रखता है, अल्लाह आपकी मुलाकात का शौक रखता है। हुजूर फरमाते हैं मुझे उठा के तो जिब्रील हतीम में ले गए और फिर ये बुखारी के लफ्ज है, फरमाया यहां गले से लेकर नाफ तक मेरा सीना खोला, मेरा दिल निकाला, आबे जमजम में रखा। इसलिए नहीं कि नबी पाक के दिल को बरकत हासिल हो जाए, इसलिए कि आबे जमजम को बरकत हासिल हो जाए। उम्मती रज रज के पिए कि ये वो वाला जमजम है जिसने हमारे मुस्तफा के कल्बे अतहर को चूमा हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे सामने खोला और मैं देखता भी रहा, दिल खुल गया, सीना खुल गया और मैं देखता भी रहा। और नबी पाक फरमाते हैं खून भी नहीं निकला, इसलिए कि हुजूर की हकीकत नूर है, नबी पाक की हकीकत नूर है। वरना बशर के हुजूर अगर सिर्फ बशर होते तो काट भी लगे तो खून निकल आता है। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर जिब्रील अमीन मुझे बुराक पे बिठाने लगे। खच्चर से छोटा था, गधे से बड़ा था और बिजलियों का बना हुआ था, जहां उसकी नजर जाती थी वहां उसका कदम जाता था। नबी करीम फरमाते हैं मुझे बिठाने लगे तो मैं रुक गया, मैंने कहा मैं नहीं बैठता। या रसूल अल्लाह क्या हुआ? फरमाया अल्लाह फरमाते हैं यौम नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, जब आपके उम्मती निकलेंगे कब्रों से तो डंडे मार मार के ले जाए जाएंगे। पहले रब मेरे साथ वादा करे कि जब मेरे गुलाम कब्रों से निकलेंगे तो उन्हें भी बुराक अता करेगा, पहले वादा करे। हजरत जिब्रील कहते हैं मैं वहीं खड़ा था, रब करीम ने कहा चल वादा कर ले, यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफदा, महबूब जब तेरे फरमा बरदार कब्रों से निकलेंगे तो मैं सबको बुराक अता कर दूंगा, सबको बुराक दे दूंगा। नबी करीम फरमाते हैं मैं बुराक पे बैठा, सफर शुरू हुआ। नबी रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं गुजरा। ये बात आपने सुनी हुई है पर बयान करनी भी बड़ी जरूरी है। मररतु अलल मूसा फहुव युसल्ली फी कब्रिही, रवाहु मुस्लिम। ओ खुदा के बंदो, अल्लाह तबारक व तआला हिदायत का नूर दे, कहां बैठ के कुरान और सुन्नत पढ़ते हो, क्यों नहीं अकीदे को समझते? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं मेराज की रात गुजरा, ये सुन्नी कान खोल के सुने, दिल खोल के। सही मुस्लिम की हदीस, फरमाया मैं मेराज की रात गुजरा तो हजरत मूसा अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। हजरत मूसा अगर जिंदा है तो जो मूसा के भी इमाम है, जो जनाबे मूसा के भी ऐसे ही फटाफट। हम पे तो किसी का रोब तारी नहीं होता, इतनी इतनी मोटी जिल्दें लोग किताबों की दे जाते हैं, कहते पढ़ो जी की लिखे है। मैं क्या, असल में इसके दिल में प्यार नहीं, इसने सिर्फ मोहम्मद लिख के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है। ये थोड़ी देर बैठता बरेली के इमाम के पास तो इसे बताते हजरत मोहम्मद ने लिखना चाहिए, लिखना चाहिए इमामुल अंबिया, सरवरे कौनो मकान, ताजदारे हल अता, लिखना चाहिए, लिखना चाहिए मुश्किल कुशा, हाजत रवा, हबीबे खुदा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु। तुम्हें तो नाम नहीं ढंग से लिखना आता, तुम मुस्तफा की बात क्या करोगे? तुम्हें क्या खबर? मिलाद की बात आए तो जायज नहीं, मिराज की बात आए तो कहते हैं ख्वाब में हुई थी। क्या बुगज है, रट्टा क्या है? आला हज़रत फरमाते हैं खाए तुझको तपे शकर, तेरे दिल में किससे बुखार है? हुजूर की शान की बात आती है तू अड़ जाता है। अबू बकर सिद्दीक से पूछ, अबू जाल ने आके कहा तेरा रसूल कहता है मैं 18,000 साल का सफर 1 मिनट में तय कर आया हूं, जमीन जन्नत दोज़ख हर शय देख आया। अबू जाल कह रहा है। अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे अगर मोहम्मद अरबी ने कहा तो आकर साची कहा है, अगर रसूलुल्लाह ने कहा है तो आकर मानने वाला, अकीदा बना मानने वाला। ऐसे लोग सड़क पे बैठ के बात कर देते हैं और फटाफट सुन्नी भी मसला पूछने आ जाता है, कहता है जी वो फलाना मौलवी वो कौन होता है, कौन है वो, किसकी बात कर रहे हो? बात करनी है तो अबू बकर सिद्दीक की करो,
उस्मान गनी की करो, मौला अली की करो, अनस बिन मालिक की करो, तलहा और जुबैर की करो। हम किसी दाएं बाएं वाले शख्स की बात न करते न सुनते, हम पे